आज गोकुलधाम में एक ऐसी परेशानी खड़ी हो गई है जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। बापूजी मंदिर गए थे लेकिन अब तक घर वापस नहीं आए। क्या ये सिर्फ एक डिले है या कोई बड़ी बात छुपी है? ये पूरा सीन एक कॉमिक ड्रामा स्टाइल में चलता है, जहां शुरुआत हल्की फुल्की नोकझोंक और मजाक से होती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी एक टेंशन भरे मोड़ पर पहुंच जाती है। शुरुआत में एक फनी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां एक लड़की बार बार बस बस बोलती रहती है और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कहती है कि उसे सामने वाले का नाम याद नहीं रहता, जबकि नाम बहुत सिंपल है, जेठालाल, लेकिन वो डर की वजह से भूल जाती है। यहाँ से कॉमेडी का टोन सेट हो जाता है। इसके बाद सीन बबीता जी और जेठालाल पर शिफ्ट होता है। बबीता जी कोलकाता से रसगुल्ले लाती हैं और खास तौर पर जेठालाल के लिए भी लाती हैं। जेठालाल बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। बबीता जी बताती हैं कि उनका एक डेली रिचुअल है कि वो अय्यर के साथ बैठकर कॉफी पीती हैं। तभी जेठालाल को पता चलता है कि घर पर ताला लगा है और बापूजी अभी तक घर नहीं आए। यहाँ से हल्का सा टेंशन शुरू होता है। वो टप्पू के साथ मिलकर बापूजी को ढूंढने लगते हैं। दोनों सबसे पहले मेहता साहब के घर जाते हैं। वहां अंजलि उन्हें करेले की टिक्की टेस्ट करने को बोलती हैं, लेकिन जेठालाल का ध्यान सिर्फ बापूजी पर होता है। उन्हें पता चलता है कि बापूजी वहां भी नहीं आए। फिर सोसाइटी के लोगों को फोन करना शुरू होता है। हर किसी से पूछा जाता है, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। बीच बीच में कॉमेडी भी होती रहती है, जैसे फोन पर गलत समझ लेना या किसी और के बापूजी की बात हो जाना। एक वक्त पर तो जेठालाल को लगता है कि बापूजी को कुछ हो गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इससे थोड़ी देर के लिए इमोशनल टेंशन क्रिएट होता है। फिर अलग अलग लोग अपनी थ्योरीज देने लगते हैं। कोई कहता है कि बापूजी किसी के घर गए होंगे, कोई कहता है ट्रैफिक में फंस गए होंगे। सोढ़ी के घर का आइडिया आता है क्योंकि रोशन ने गाजर का हलवा बनाया होता है जो बापूजी को पसंद है, लेकिन वहां भी वो नहीं मिलते। उधर एक और फनी सीन चलता है, जहां कोमल और हाथी फैमिली स्टार्टर्स को लेकर डिबेट कर रहे होते हैं, पनीर टिक्का या मेक्सिकन नाचोस। ये साइड कॉमेडी टेंशन को थोड़ा हल्का करती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, सबकी टेंशन भी बढ़ने लगती है। सब लोग मिलकर बापूजी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। जेठालाल और टप्पू दोनों परेशान हो जाते हैं। बीच में एक इमोशनल एंगल भी आता है, जहां एक कैरेक्टर समझाता है कि बुजुर्ग लोग घर के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे स्टोरी में डेप्थ आती है। एंड तक सस्पेंस बना रहता है कि आखिर बापूजी गए कहां। पूरा गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ आ जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। कहानी यहीं एक सस्पेंस और क्यूरियोसिटी के साथ रुक जाती है, जिससे ऑडियंस को नेक्स्ट पार्ट देखने का एक्साइटमेंट रहे। सवाल बहुत हैं, पर जवाब एक भी नहीं। बापूजी आखिर गए कहां? क्या गोकुलधाम के लोग उन्हें ढूंढ पाएंगे या बढ़ेगी ये टेंशन और भी ज्यादा? जानने के लिए देखते रहिए।